हेलो फैमिली, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। काफी लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की है क्योंकि ओलंपियाड का सीजन स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें जानने की जरूरत है कि एग्जाम कैसे होते हैं, उसका पैटर्न कैसा होता है, उसका सिलेबस कैसा होता है। तो सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आप सिर्फ स्कूल के थ्रू ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि क्या हम इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एसओएफ। आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपके स्कूल के थ्रू ही करना होगा। और अगर आपका स्कूल एसओएफ एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाता है तो आप अगर 10 बच्चे आपके साथ रेडी हैं एसओएफ का एग्जाम देने के लिए, कम से कम 10, तो आपका स्कूल अपने आप को एसओएफ में रजिस्टर्ड करवा सकता है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो आपके पेरेंट्स जाके या सब सारे पेरेंट्स मिलकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्कूल अपने आप को एसओएफ के अंडर में रजिस्टर्ड करवा ले। उसके लिए कोई फीस नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो स्कूल के सारे बच्चे ओलंपियाड का एग्जाम दे पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 150 रुपीज है फॉर इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। इन देशों में 150 रुपए फीस है फॉर पर एग्जाम। तो अगर आप मैथ्स का एग्जाम देना चाहते हैं और उसके साथ साथ साइंस का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 300 रुपीज। ओके। और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो होती है एग्जाम के डेट से 30 डेज पहले। यानी कि अगर आपका एग्जाम है लेट्स से 10th ऑफ दिसंबर को, तो 10th ऑफ नवंबर को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए और आप उसके बाद रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए अपने स्कूल के थ्रू क्योंकि एग्जाम फॉर्म में जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको एक स्कूल का कोड भरना होता है। ओके। स्कूल के जो है सिग्नेचर लगते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इंडिविजुअल आप उसको नहीं कर पाएंगे। एसओएफ का जो एग्जाम है वो 2 लेवल पे होता है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल का एग्जाम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट टू 12 सबके लिए होता है। लेकिन सेकंड लेवल का एग्जाम जो है वो थर्ड से लेके 12th ग्रेड के बच्चों के लिए होता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए सेकंड लेवल का एग्जाम नहीं होता है। तो फर्स्ट लेवल के एग्जाम की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। 3 डेट्स उन्होंने दी हुई हैं। इन तीनों में से कोई भी डेट आपका स्कूल चूज कर सकता है और उस पर्टिकुलर डेट पर आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। ओके। तो आप अपने हिसाब से डेट चूज नहीं कर सकते। आपका स्कूल जो भी डेट चूज करेगा आपको उस डेट पर एग्जाम देना होगा। मोस्टली ये जो एग्जाम है वो वीकडेज में ही होते हैं ताकि आप ड्यूरिंग द स्कूल आप ये एग्जाम दे सकते हो स्कूल के अंदर ही। ओके। एग्जाम जो है वो सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जनरल नॉलेज का जो एग्जाम मैं इसमें देख पा रही हूँ वो सबसे पहले सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। इस सितंबर से स्टार्ट होकर जनवरी तक ये एग्जाम जाते हैं तो इसका रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। फर्स्ट लेवल के एग्जाम की सारी जो डेट्स हैं वो यहाँ आउट हो चुकी हैं। सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, आप दे सकते हैं। साइबर ओलंपियाड जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, साइंस ओलंपियाड है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है। कॉमर्स का जो एग्जाम है ओलंपियाड का वो सिर्फ 11th-12th के बच्चों के लिए है। सोशल स्टडीज का जो एग्जाम है वो 3rd से 10th तक के लिए है क्योंकि बिफोर दैट फर्स्ट और सेकंड के बच्चों का सोशल स्टडी सब्जेक्ट नहीं होता है। वो ईवीएस के नाम से पढ़ते हैं साइंस को। ओके। तो उसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए। सेकंड लेवल का जो एग्जाम है उसकी डेट है फर्स्ट लेवल के एग्जाम के बाद अनाउंस होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के मंथ में 24 में ये अनाउंस होंगी। सेकंड लेवल का जो एग्जाम है वो सिर्फ 3rd से 12th के बच्चों के लिए है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट और सेकंड लेवल के बच्चों का जो फाइनल रिजल्ट है वो फर्स्ट लेवल के एग्जाम में ही डिसाइड हो जाएगा। बस जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम है वही फाइनल है, उनके लिए सेकंड लेवल का कोई एग्जाम नहीं होगा। और सेकंड लेवल के एग्जाम के लिए सब्जेक्ट भी मैटर करता है। जैसे कि आप मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के लिए सेकंड लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, कॉमर्स और साइबर के लिए आपका सेकंड लेवल का एग्जाम नहीं होता है। फर्स्ट लेवल के एग्जाम का ही रिजल्ट जो है वो फाइनल माना जाएगा। एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें तो फर्स्ट से लेके 4th तक के बच्चों के लिए जो एग्जाम है वो 35 मार्क्स का होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स,
जनरल नॉलेज कोई भी एग्जाम है वो 35 मार्क्स का होगा फॉर ग्रेड 1 to 4, और 5th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए 50 मार्क्स का होगा। हर एक एग्जाम जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। देखिए मैथ्स का है ये चैनल, इसका मतलब नहीं है कि मैं मैथ्स के ही बारे में बता रही हूँ, जो मैं जनरल बता रही हूँ ये हर एक सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है। सारे जो एग्जाम्स हैं उनके 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट जो 2 सेक्शंस होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उनमें आपके सिलेबस से रिलेटेड, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आएंगे। ओके, आपके ग्रेड और सिलेबस से रिलेटेड। सेक्शन जो 3 होता है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो या आप इंग्लिश लो या मैथ्स लो, उसमें जो एप्लीकेशंस आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से लगा सकते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 4 जो है वो हमारा अचीवर सेक्शन कहलाता है, जिसमें आते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, यानी कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी देखी जाती है। इसमें सिलेबस से रिलेटेड होते हैं बट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और इसके जो मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन वो भी 2 या 3 नंबर्स के मार्क्स होते हैं। तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल छोड़ के रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस सेक्शन को छोड़ दिया तो आप काफी सारे मार्क्स जो है वो लूज कर सकते हैं। ओके, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स की बात करें तो 3 लेवल पर आपको अवार्ड्स मिलते हैं, स्कूल लेवल पे, जोनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। स्कूल लेवल पे जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो तो हर एक बच्चे को मिलता है, और अगर बच्चों ने 100% मार्क्स स्कोर किया है तो उनको गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस भी मिलता है। अब वो किस बेस पे मिलता है, देखिए अगर एक क्लास से, जैसे मान लीजिए 5th ग्रेड का एग्जाम है, ठीक है, 5th ग्रेड के एग्जाम में आपके सारे सेक्शंस से 5 से 9 बच्चे आपके उसमें एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो जो सिर्फ एक टॉप होल्डर है उसको आपको गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा अमंग 5 to 9। अगर 10 से 25 बच्चे सेम क्लास से अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में तो टॉप 3 बच्चों को जो है वो गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। अगर 25 से ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में तो जो टॉप 10% रैंक होल्डर रहते हैं, 25 से ज्यादा अगर हैं तो 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, आपको उतने बच्चों को गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। ठीक है, 25 जो रैंक होल्डर्स है हर एक क्लास से हर एक ओलंपियाड एग्जाम के लिए उनको मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन भी मिलता है। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट लेवल के एग्जाम होते हैं, जो सेकंड लेवल तक नहीं जाते जो एग्जाम, जैसे कि सोशल साइंस है, जनरल नॉलेज है, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि उसके सेकंड लेवल के एग्जाम नहीं होते हैं, तो उस तरह के एग्जाम के 25 टॉप बच्चों को मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिलता है। ये सिर्फ सिंगल लेवल के एग्जाम के लिए ही होता है। जोनल लेवल पर अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पाई है तो आपको कैश प्राइज भी मिलता है। फर्स्ट रैंक वाले को 5000 रुपीज प्लस जोनल का गोल्ड मेडल और जोनल का एक्सीलेंस सर्टिफिकेट भी मिलता है। सेकंड जो रैंक है उसको 2500 का कैश प्राइज, सिल्वर मेडल और जोनल का एक्सीलेंस सर्टिफिकेट। थर्ड रैंक वाले को 1000 रुपीज ईच का मतलब है कम से कम 15 से 20 बच्चे वो चुनते हैं जोनल लेवल पर जिनको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक, जैसे फर्स्ट रैंक वाले 15 बच्चे हैं तो सबको मिलेगा 5000। ठीक है, सेकंड रैंक वाले भी 15 बच्चे हैं तो सबको मिलेगा 2500। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो जोनल लेवल पर किस तरह से अवार्ड और सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप पहुंच गए तो फिर तो कहने ही क्या। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक वालों को मिलता है 50,000 से लेकर 50,000, 25,000 और 10,000 का कैश प्राइज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। ठीक है, उसके अलावा आपको इंटरनेशनल गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको मिलता है। ये जो आपको अवार्ड्स मिलते हैं ये आपको वहां बुला कर दिए जाते हैं किसी कंट्री में बाहर, तो मेहनत बहुत कीजिए, क्योंकि ओलंपियाड में सिर्फ मनी के लिए नहीं, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए आप कहीं, आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपका नाम होगा, ओके, आपके स्कूल का नाम होगा। तो मेहनत कीजिए, ओलंपियाड क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है, और ओलंपियाड को इजीली आप कैसे क्रैक कर सकते हैं उसका जो वीडियो है मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर काफी सारे वीडियोस हैं, बट एक जो इम्पोर्टेंट वीडियो है कि हाउ टू क्रैक ओलंपियाड, तो आप चेक करें जाकर, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की, जो कि मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैसेजेस करके कि मैं हम ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ लेने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर छूट जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी।
तो सब फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा मुझसे बच्चे पूछते हैं कि हम इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारा स्कूल नहीं करवाता है रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको पहले स्लाइड में ही बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है एसओएफ, आप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने स्कूल के थ्रू ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। क्या आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं अगर एक बार रजिस्ट्रेशन आपने फाइनल कर दिया है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है एसओएफ से तो आप अपना सब्जेक्ट दोबारा चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप दूसरा फॉर्म भरकर और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कैन आई अटेम्प्ट सैम्पल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट फॉर द ओलंपियाड? बिल्कुल कर सकते हैं, एसओएफ की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप ओलंपियाड को इजीली क्रैक कर पाएंगे। और उसके अलावा जो मेरे चैनल पर है आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अलग अलग साल के मिल जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डालती रहती हूँ, मेरे आने वाले वीडियोस भी अभी इससे रिलेटेड है। ओलंपियाड के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इस साल के 22-23 का जो एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस का वीडियोस में अपलोड करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पर आप हमेशा बने रहिए और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाउ विल आई गेट माई रोल नंबर्स एंड अदर डिटेल्स? देखिए आपने एसओएफ में जो भी अपना मेल आईडी डाला है, चाहे आपका, आपके पेरेंट्स का, किसी का भी, तो उस मेल आईडी पर आपको एग्जाम से पहले सारी डिटेल भेज दी जाती है। आपका रोल नंबर क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, आपको किस तरह से अपीयर होना है, कौन से आपको आईडी प्रूफ लेकर एग्जाम हॉल में आना है, तो सारी जो चीजें हैं, आपका रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपको एग्जाम से पहले मेल पे भेज दिया जाएगा। हाउ विल आई कम टू नो माई रिजल्ट? आपके जो लॉग इन डिटेल्स आपको एसओएफ भेजेगा, आपका रोल नंबर और उसके अलावा आपके लॉग इन आईडी पासवर्ड, उसके थ्रू आप एसओएफ की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के जस्ट बाद अगर जाकर चेक करेंगे तो आपको कुछ भी वहां मिलेगा नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो जब भी रिजल्ट आउट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ ओलंपियाड का रिजल्ट जब भी आउट हो जाएगा फॉर ग्रेड 7, तो वो आपको मेल करके बता देंगे कि ग्रेड 7 इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड रिजल्ट्स आर आउट, यू कैन चेक ऑन दिस लिंक। तो आप जाके लिंक पर फिर अपना रिजल्ट अपने लॉगिन के साथ, अपने रोल नंबर के साथ चेक कर सकते हो। What are the books I can purchase for preparation? तो MTJ की ओलंपियाड की जो वर्कबुक होती है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो मैं हमेशा यही रेफर करती हूँ। एसओएफ खुद भी यही रेफर करता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पहले साल्स में आ चुके हैं। ये बुक का रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 100-120 के आसपास ये बुक आ जाती है वर्कबुक, तो आप इजीली परचेज करके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई और आईसीएसई की बुक्स हैं उनको तो आपको पूरी तैयारी करनी ही है। ये लास्ट में मैंने दिए हैं कुछ कांटेक्ट डिटेल्स, अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, रोल नंबर या एडमिट कार्ड अगर आपको नहीं मिला है और एग्जाम की डेट पास आ चुकी है उससे रिलेटेड हो, या इन जनरल भी कोई क्वेरी हो आपको एसओएफ ओलंपियाड से रिलेटेड, तो आप इन मेल आईडीज पे मेल कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली रिप्लाई यू इन 2 to 3 वर्किंग डेज। और उसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, तो ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर भी आप सेव कर सकते हैं, या इसका मेरे जो वीडियो की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो ये हेल्पफुल रहेगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर्स हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं मैथ के सिलेबस का वीडियो जो है हर एक वीडियो में जो मैं अपलोड करूंगी अभी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो मैं फर्स्ट स्लाइड जो है वो सिलेबस की रखूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड 6 का मैं मैथ ओलंपियाड का वीडियो अपलोड करूंगी, तो फर्स्ट स्लाइड में आपको मैथ्स का सिलेबस पूरा मिल जाएगा ग्रेड 6 का। ठीक है, तो सिलेबस का वीडियो अलग से मैं उसके लिए बना दूंगी। तो ये मेरा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ ओलंपियाड। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।